नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर और एमएलएम के बापू कहे जाने वाले हर्षवर्धन जैन जी के बारे में। इनका जीवन वास्तव में ही काफ़ी रोमांचक है। तो दोस्तों, आपका समय आपको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं लगेगा इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। उनके जीवन से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में, इनके एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। देश के करोड़ों शिक्षक और गुरु ये कहते हैं, यहाँ से सिखाते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सामने वाले करोड़ों लोग कहते हैं बिल्कुल चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये भी कह गए चाहिए और वो भी कह गए चाहिए, तो दोनों को लग गया, काम तो हो गया। अब उठने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि करना चाहिए और करना चाहिए जिसमें घुस गए। हर्षवर्धन जैन जी का जन्म सन 1980 में जयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव के मिडिल क्लास परिवार में हुआ। इनके पिता जयपुर डेयरी में वेटनरी डॉक्टर थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। बात की जाए इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा कुछ खास नहीं रही साथियों। इन्होंने 7th तक की पढ़ाई अपने गांव से की। 8th और 9th क्लास की पढ़ाई इन्होंने जयपुर के विद्यालय से पूरी की। साथ ही साथियों, इन्होंने 10th क्लास बीकानेर के स्कूल व 11th-12th क्लास खंडलवाल स्कूल से प्राप्त की साथियों। इंटरव्यू के दौरान हर्षवर्धन जैन जी बताते हैं कि उनके माता पिता की शादी के 11 साल तक कोई संतान नहीं थी, और जैसा कि हमारे हिंदुस्तान यानी कि इंडिया में जो प्रथा प्रचलित है, उसके अनुसार अगर किसी जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती है तो वह पंडित जी के पास जाता है, और वैसा ही इनके माता पिता ने किया। और वह यह जानने के लिए पंडित जी के पास गए, और पंडित जी को जब कुंडलियाँ दिखाई गई तो पंडित जी ने 3-4 दिन की रिसर्च की, और रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला और उनके माता पिता को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि महापुरुषों के जन्म लेने में समय लगता है, इसलिए आपके बच्चा को जन्म लेने में समय लगेगा। हाँ साथियों, वह अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे, इसलिए टीचर्स उन्हें कैप्टन बना दिया करते थे। इसलिए क्योंकि जो शरारती बच्चा ही कैप्टन बन जाएगा तो अपने आप से कोई शरारत नहीं करेगा, इसलिए उन्हें हमेशा कैप्टन, यानी कि जिससे वह 1st क्लास से लेकर LLB की पढ़ाई तक अपने क्लास के कैप्टन ही बने रहे, यानी कि बदमाश ही बने रहे साथियों। जब वह 3-4 साल की आयु के थे, तब से ही वह अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक तालाब था। उनके घर से एक दूरी पर स्थित एक तालाब था, जिस तालाब में वह तैरने जाया करते थे, और तैरने का इतना शौक लगा कि 5-6 साल की उम्र में आते आते थे अच्छों को पहचाने वाले तैराक बन चुके थे साथियों। बड़े बड़े बच्चों के साथ 4 से 8 फीट की, फिर 10 से 15 फीट, उसके बाद 40-40 फीट गहरे कुओं में तैरने लगे। कभी कभी उनके पिताजी उनको तालाब से पीटते हुए, यहाँ साथियों, उनकी ठुकाई करते हुए, उनको घसीटते हुए उनको अपने घर पर ले आते थे। फिर भी उनकी तैरने की इच्छा कम नहीं हुई, पर उनमें सीखने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने तैरने में महारत हासिल कर ली। वह एक तैराक बनना चाहते थे, परंतु आगे वह प्रोफेशनली अपने इस प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ा सके, इसलिए वह तैराक नहीं बन चुके। और अब उनकी आयु हो चुकी थी 11 से 12 वर्ष की, और उनको चढ़ा भूत क्रिकेट खेलने का। जी साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि वह किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। वह दिन रात भूखे प्यासे, भूखे पेट क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी ट्रॉफी जीती। वह गांव में टूर्नामेंट करवाए। उन्होंने उस समय में 19 सेंचुरी लगाई, और उनके द्वारा 19-30 बॉल पर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई, जो काबिल तारीफ है। जी हाँ साथियों,
हर्षवर्धन जी का कहना है कि किसी भी काम को, चाहे हम कोई भी काम करें, वो उस काम में बापू बन जाओ। क्या बन जाओ? बापू बन जाओ। यानी कि कोई भी नया व्यक्ति या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो तो उसके सामने हम क्या लगे? बापू लगे। यानी कि उस खेत में और उस चीज़ में महारत हासिल कर लो। जी हाँ, इसके अलावा हर्षवर्धन जी 9 साल की उम्र में स्कूल में एक्टिंग का शौक चढ़ा और उन्होंने 9 साल की उम्र में एक ग्वाले की भूमिका निभाई और उस ग्वाले की भूमिका में उनका किरदार इतना शानदार था कि सन 1989 ईस्वी में उन्हें 1100 रुपये का पुरस्कार मिला। उनकी पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, जैसा कि हम जानते हैं उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही रहता था। इससे वह बीएससी फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए, परंतु उन पर किसी भी काम को भूत चढ़ा रहता था। तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को देखते हुए, जो पापा ने उन्हें स्कूटर दिलाई थी कॉलेज जाने के लिए, उसकी चाबी पापा को वापस कर दी और स्वाभिमान के साथ बस से रोज स्कूल जाने, कॉलेज जाने लगे। बस से जाने के लिए उन्हें 3 रुपये मिला करते थे, परंतु वह 2-3 किलोमीटर पैदल ही रास्ता तय कर लेते थे और जब उनके पास 3 रुपये जमा हो जाते थे तो वह पास के एक कचौरी की दुकान पर जाकर कचौरी खाया करते थे। उन्हें कचौरी खाने का बड़ा ही शौक था। बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने बीएससी को छोड़ा और दर्शन शास्त्र को चुना। वह दर्शन शास्त्र में ही पढ़ाई कर रहे थे। सन 2000 की बात है, उन्हें एक दोस्त से पता चला कि एक ऐसी कंपनी आई है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलती है। जब साथियों, यहीं से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मिलता है साथियों, और यहीं से शुरुआत होती है हर्षवर्धन जी के एक मामूली लड़के से हर्षवर्धन जैन, द फेमस यूट्यूबर और एमएलएम के पापू बनने की। जी साथियों, वह सेमिनार में गए और वहाँ पर स्टेज पर लोगों को मस्ती में गाते, नाचते और भाषण देते हुए देखा और उनका स्वभाव उनको मैच खा गया। उनको उनके रंग के अनुसार लोग मिल चुके थे, उसके रंग में रंग चुके थे साथियों, और यहीं से उनकी एंट्री हुई एमएलएम में। परंतु साथियों, जैसा कि हर किसी भी महापुरुष की सफ़र इतना आसान नहीं होता है, उसके मुश्किलें आती है और उसी तरह एमएलएम का सफ़र भी इतना आसान नहीं था। वो 2 महीने तक घर परिवार आस पड़ोस सभी को समझाते रहे कि जुड़ जाओ, जिंदगी बदल लो, पर उनके साथ कोई नहीं आया साथियों। तो उसके बाद उन्होंने निराश नहीं हुए और अपने मेंटो सर से जाकर ट्रेनिंग ली और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा साथियों। उन्होंने ट्रेनिंग ली फुलफाल और सन 2001 में उन्होंने एमएलएम की शुरुआत कर दी और लगातार सफलता हासिल करते रहे। परंतु फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया 2006 में, जब उनकी कंपनी बंद हो गई साथियों। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की और 0 से शुरुआत की और फिर अपनी मेहनत से दिखा दिया साथियों कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर उनका संघर्ष यहीं कहाँ ख़त्म होने वाला था साथियों, क्योंकि वक्त आया सन 2011 का, जब सरकार ने पूरी एमएलएम कंपनियों पर बैन लगा दिया साथियों। हाँ, एमएलएम कंपनी को बैन कर दिया गया। और साथियों, हाँ, आप और हम जैसे लोग होते तो शायद छोड़ कर दूसरे काम में लग जाते, परंतु वो बंदा संघर्ष करना जानता था और वह और उसके साथी और जो भी एमएलएम करते थे उस वक्त, वो सभी जुटे रहे और सरकार से इसके खिलाफ लड़ते रहे और अपनी एमएलएम कंपनियों का सहयोग करते रहे। और वक्त आया जब उन्हें 37 दिनों के लिए जाना पड़ा। पर साथियों, वह हर चीज़ में पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, इसलिए उन्होंने 37 दिनों की जेल यात्रा में भी 70 किताबें पढ़ डाली साथियों। और वो कहते हैं कि मैं इतनी किताबें अगर जेल जाने का मौका नहीं मिलता तो मैं कभी नहीं पढ़ पाता। उनके और उनके साथियों के संघर्ष देखते हुए वक्त आया 2016 का, जब सरकार ने मान लिया कि सारी एमएलएम कंपनियां सही है, लीगल है और उन्हें लीगल टेंडर करार दे दिया गया साथियों। और इसके बाद हर्षवर्धन जी ने मुड़कर नहीं देखा, चाहे वह एक यूट्यूबर मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वह
एक M&M कंपनी का लीडर हो, हर चीज़ में हर्षवर्धन जी बापू बन गए। और उन्होंने इसके बाद उनकी कारें हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, शानदार कारें ली है, बंगले लिए हैं। और उसके बाद उनके यूट्यूब की बात की जाए तो उनके यूट्यूब पर भी ही 2 मिलियन के लगभग सब्सक्राइबर है। उनके मोटिवेशनल वीडियो जो एक बार देख रहा है वो बार बार देखता है, बार बार देखना चाहता है। उनका कहना है कि किसी भी काम को पूरी शिद्दत से करो। हम अगर किसी भी काम को खुद को परखना चाहते हैं, इनके अनुसार अगर हम किसी भी काम में खुद को परखना चाहते हैं साथियों, तो हमें 5 साल तक लगातार उस काम को करना चाहिए और उससे पता चलता है कि हम उस काम में कितना बेहतर कर सकते हैं साथियों। वो कहते हैं ना साथियों कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो लोग हैं साथियों, गुमराह तो वो लोग हैं साथियों जो घर से निकले ही नहीं। एक वीडियो में साथियों उनके बारे में पूरी जानकारी देना तो संभव नहीं है, पर जितना प्रयास हो सकता था मैंने उनके बारे में बताया। अगर कोई भी जानकारी अधूरी हो या फिर आप कुछ उससे भी ज़्यादा जानना चाहते हो या फिर इसके ऊपर दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही रोमांचक भरे वीडियो देखते रहने के लिए।